प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सबको सलाम। दिव्य वचन में फिर से आपका स्वागत है। आज 200 दिन हम पूरा किए हैं। आप सबों की प्रार्थना, प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद। सारे महिमा, आदर, जलाल प्रभु यीशु को देते हैं। भजन संहिता 37 उसका 3 आयत, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। भजन संहिता 37 कुकर्मियों को और धर्मियों को तुलना करके दिखाता है। दुष्ट मनुष्य के साथ क्या होता है और क्या होने वाला है, और धर्मी या परमेश्वर के भय मानने वाले मनुष्य के साथ क्या होता है और उसका अंत क्या होगा, उस विषय को यहाँ दर्शाता है। यहोवा पर भरोसा करके भला करने के विषय में दाऊद लिखते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग समाज की और दूसरों की भलाई के लिए बहुत कुछ करते हैं। भला करना भारतीय संस्कृति के मुताबिक पुण्य का काम माना जाता है। कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर छपी थी। विप्रो कंपनी भारत में चैरिटी करने में प्रथम स्थान पर पहुंची है। विप्रो के संस्थापक श्रीमान असीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ रुपया यानी कि सालाना 7,904 करोड़ रुपया चैरिटी के लिए डोनेट किया है। भला करना सबसे संभव है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना देना, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना आदि हम रोज देखते हैं। लेकिन यहोवा भक्ति के साथ भलाई या भले काम करने का अर्थ और मकसद और कुछ होता है। प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसी के नाम से हम कुछ करते हैं तो इस धरती पर भी और आने वाला जगत में भी हमारा प्रतिफल बड़ा होगा। भलाई करने के लिए जब भी मौका मिलता है तो उसके लिए योग्य लोगों तक वो पहुंच जाना होता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 17 आयत में लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। धन्य है वे जो पुरुष जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। यह भजन लिखने वाला दाऊद के जीवन में भी ऐसा एक समय आया था कि उसके प्राण का शिकार करने वाला शाऊल दाऊद के छिपने के गुफा के अंदर प्रवेश किया और आसानी से अपने बैरी का खून कर सकता था। लेकिन यहोवा का भय मानने वाला दाऊद ऐसा एक दुष्ट कार्य करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। संत यूहन्ना अपनी तीसरी पत्री की 11 वचन में लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से जन्मा प्रत्येक व्यक्ति अच्छे कामों के लिए बुलाए गए हैं और उसी के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम ऐसा एक कार्य के लिए आंखें उठाकर देखें जिससे प्रभु प्रसन्न होगा और हमारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता आनंदित होगा और दुनिया जानेगी कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। देश के भलाई करते रह, यहोवा पर भरोसा करते रहें और भी भले कामों के लिए वो हमें सामर्थ देगा। प्यारे पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। दिव्य वचन की सेवकाई को
आपने 200 दिन पहुंचाया, इसलिए धन्यवाद। सारे भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी श्रोतागणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में उनको आशीष देते हैं। आज के इस दिन प्रभु भलाई का दिन हो। हम दूसरों के लिए, चाहे छोटे हो या बड़े हो, भला कार्य के द्वारा आपके नाम को महिमा दे सकें। हम हर एक के जीवन में आशीष दे, प्रार्थना करने के लिए हमें सामर्थ दे, आपको प्रसन्न कर कर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें। यीशु नासर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।